हेलो फ्रेंड्स, साल 2019 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। साल 2019 में पर्सन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? 2019 में पर्सन ऑफ द ईयर के लिए विराट कोहली को चुना गया। विराट कोहली, ये पुरस्कार पेटा के द्वारा दिया जाता है। पेटा की फुल फॉर्म है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स। स्थापना 22 मार्च 1980 को हुई। वे मुख्यालय इसका नॉरफॉक वर्जीनिया अमेरिका में है। नॉरफॉक वर्जीनिया अमेरिका में है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। ये पुरस्कार जानवरों के प्रति लगाव और उनकी देखभाल के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रवीण जगन्नाथ ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो 2019 में प्रवीण जगन्नाथ ने मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। नंबर 4 ऑप्शन मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। पोर्ट लुइस। मालदीव की राजधानी माले है। माले। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये प्रवीण जगन्नाथ की पार्टी का नाम मिलिटेंट सोशलिस्ट मूवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र तटों की सफाई तथा उनकी स्वच्छता के लिए स्वच्छ निर्मल तट अभियान का शुभारंभ किसने किया था? तो इस अभियान का शुभारंभ पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या मंत्री के द्वारा प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया था साल 2019 में। और डॉक्टर रविशंकर प्रसाद भारत के कानून मंत्री है। कानून मंत्री। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। रक्षा मंत्री। और सुषमा स्वराज जिनका 2019 में निधन हो गया, वे पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। साल 2019 में भारत और कौन से देश ने आपसी व्यापार, निवेश और कारोबारी गठबंधन वाणिज्य मंडल का गठन किया? तो साल 2019 में बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, जिसे BBIN के नाम से भी जाना जाता है। बी का मतलब बांग्लादेश, दूसरे बी का मतलब भूटान, इंडिया और नेपाल, यह 4 देशों का संगठन है और इनके मध्य वाणिज्य मंडल का गठन हुआ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। चीन की राजधानी बीजिंग है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। मलेशिया की आपको बता चुका हूँ, कुआलालंपुर है। और मालदीव की राजधानी माले है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। उत्तर कोरिया की राजधानी पियोंगयांग है। पियोंगयांग। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साल 2019 में SCO शंघाई कोऑपरेशन
ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्र प्रमुखों की 19वीं परिषद की मेज़बानी कौन सा देश ने की थी? तो इसका सही आंसर है नंबर फर्स्ट ऑप्शन, भारत ने इस परिषद की मेज़बानी की। और SCO की स्थापना 2001 में हुई, जिसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 6 क्वेश्चन, 14 नवंबर 2019 को बाल दिवस के मौके पर किस राज्य ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा असम ने 2019 में ये ऐप शुरू किया। वह असम की राजधानी दिसपुर है, दिसपुर। मुख्यमंत्री है वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC 2019 में एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज कौन है? तो 2019 के अनुसार वर्ल्ड कप हुआ, उसमें विराट कोहली ने एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज के तौर पर रहे हैं। और गेंदबाजी में भारत के जसप्रीत बुमराह रहे हैं। और रोहित शर्मा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। और ICC की स्थापना 15 जून 1909 में हुई, मुख्यालय दुबई में है, चेयरमैन शशांक मनोहर है, सदस्य देश 105 है, 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2019 में फिजी चाइना ओपन खिताब किसने जीता? तो साल 2000 में केंटो मोमोता ने यह खिताब जीता और फिजी चाइना ओपन खिताब के लिए जीता। केंटो मोमोता जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस से 19 नवंबर 2019 को भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास इंदिरा 2019 आयोजित किया गया? तो इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। रूस की राजधानी मॉस्को है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 से 21 नवंबर 2019 को कौन सा देश कस्य संख्याकी के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की थी? तो कस्य संख्याकी के 8वें सम्मेलन की मेज़बानी भारत ने की थी, नई दिल्ली में। भारत फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा इसका। और इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। और बिल गेट्स सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2019 में भारतीय पोषण कृषि कोष, जिसे BPKK के नाम से भी जाना जाता है, का शुभारंभ किसने किया? तो भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा किया गया, जो बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री भी है भारत की। ये भी नई दिल्ली में किया गया। और बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स के साथ मिलकर भारतीय पोषण कृषि कोष
का शुभारंभ किया। आप जानते हो सुषमा स्वराज पूर्व विदेश मंत्री, जिनका निधन 6 अगस्त 2019 को हो गया, और अनुराग ठाकुर वर्तमान में वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को किस देश द्वारा 2025 तक 5 S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति की जाएगी? तो भारत को रूस के द्वारा, नंबर ऑप्शन 4, रूस के द्वारा S-400 मिसाइल प्रणाली दी जाएगी। रूस की राजधानी मॉस्को और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 से 21 नवंबर 2019 को भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास आयर अल बट सागर की धाड़ आयोजित किया गया? तो ये युद्ध अभ्यास भारत की नौसेना और कतर की नौसेना के बीच हुआ। कतर की राजधानी दोहा है। क्या है? दोहा। और इनके साल 2019 में कतर के राजा शेख हमद बिन खलीफा अल थानी है। मुद्रा है कतरी रियाल। क्या है? कतरी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश की लेस राम सरिता देवी को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया? किस राज्य की है जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया? तो ये मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर की है। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। क्या है? इम्फाल। वर्तमान में सीएम एन बीरेन सिंह हैं। एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। एथलीट आयोग के सदस्यों का चुनाव रूस में पुरुष व महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2019 में आसियान और अन्य देशों के 17 रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये बैठक थाईलैंड में आयोजित हुई थी, जिसमें भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। और आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और स्थापना 7 अगस्त 1967 को हुई। सदस्य देश जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है, जकार्ता में है इंडोनेशिया में मुख्यालय। और सदस्य देश, स्थायी सदस्य देश 10 हैं अभी, जिसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनई 1984 में बना, और वियतनाम 1995 में बना, लाओस बर्मा 1997 में बना, और कम्बोडिया 1999 में बना। ये थे आज के क्वेश्चन। और ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो फ्यूचर एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड लाइक भी करें। थैंक यू।